आखिर 365 दिनों के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लग्नेश कौन देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर धन भाव में मित्रों 23 डिग्री में आपको क्या फल देंगे। सीधी सीधी बात, हम हमेशा ही स्पष्ट और सीधी बात करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए स्पष्टता तरीके से बताने का हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाला महीना अप्रैल का, जो अप्रैल का महीना है, इसमें फल स्वरूप यानी कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर क्या होगा और कौन कौन से कार्य सिद्ध हो सकते हैं, आपके क्या क्या बदलाव देखने को आपको इस महीने में मिल सकते हैं। देवगुरु, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति याद करिए मार्च 2023 में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर आए थे और जहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान थे, तो राहु और गुरु का कहीं ना कहीं चांडाल योग चला और काफी समय तक चला, जहां पर देवगुरु बृहस्पति चाहकर भी उत्तम फल नहीं दे पाए। अब आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, कोई अच्छा व्यक्ति हो उसके बाद कोई खराब अच्छा व्यक्ति हो और उसके पास कोई खराब व्यक्ति आकर बैठ जाए और वो व्यक्ति बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक उस व्यक्ति के साथ में रहे और बाद में छोड़ के चला जाए, तो अच्छे व्यक्ति को संभलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। यही चीज देवगुरु बृहस्पति के साथ हुई कि कहीं ना कहीं राहु महाराज का कनेक्शन होने से हमें पूर्णतः अच्छी तरीके से फल इनके प्राप्त नहीं हो पाए। अब इस महीने में अर्थात अप्रैल के महीने में जो फल होंगे वह सबसे स्वतंत्रता और उत्तम अच्छी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे ऊपर क्या होगा, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम को में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं A to Z समय के साथ, अनलिमिटेड समय के साथ, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का। तो देखिए हमारे दो भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, एक तो हमारे लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति और दूसरे कौन है, हमारे कैरियर व्यवसाय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और कहाँ पर बैठे हैं, धन भाव पर बैठे हैं, कुटुंब भाव पर बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरे भाव पर, यहाँ पर धन भाव पर बैठे हैं तो सीधी सीधी बात है कि बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा, धन की स्थिति यहाँ पर आपके उत्तम बेहतर होगी, यानी कि धन की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए ये नहीं होता है कि धन आसमान से आकर बरसे या आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए, ऐसे धन नहीं प्राप्त होता है। धन के लिए हमें कर्म, मैं हमेशा ही हर प्रोग्राम में आपको यही बताता हूँ कि देखिए बिना मेहनत के फल की प्राप्ति नहीं होती है, हमें कर्म करना पड़ता है तभी हमें सफलता प्रदान होती है। तो यहाँ पर जो मेहनत अभी तक जैसे कार्य करते थे और धन की प्राप्ति पूर्णतः तरीके से नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः यहाँ पर आप जो कार्य करेंगे उसमें धन की प्राप्ति आपको अच्छी उत्तम देखी जाएगी। धन की जो प्राप्ति रहेगी वह आपकी उत्तम और अच्छी रहेगी धन की प्राप्ति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि भाग्य, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हैं तो अर्थात भाग्य का भी यहाँ पर, भाग्य में भी आपके वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को भी यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ भी आपको अवश्य ही यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन वगैरह है, शत्रु वगैरह है, शत्रुओं पर जो है आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त होगी। जो अभी तक आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे थे और आपको कुछ आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से शत्रुओं पर यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो यहाँ पर आपको आपके कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों धैर्यालु, इस महीने धैर्य आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। चिंतन यानी कि भगवान की पूजा पाठ में भी आपका बहुत मन देखा जाएगा लगता हुआ। अच्छा, उसी के साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं और देख कुटुंब भाव, परिवार भाव है यही हमारा, और यही हमारा जो है वाणी का, तो यहाँ पर वाणी में भी मधुरता आपके लाएंगे और परिवार में ग्रह कलेश हो सकता है इस महीने। जो बहुत दिनों से, लंबे समय से ग्रह कलेश वगैरह चल रहा था, वह ग्रह कलेश आपका कहीं ना कहीं दूर होता हुआ इस महीने आपका नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, कौन कौन सी, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए आपके कौन कौन से भाव पर डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है,
आपके छठे भाव पर। छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ पर छठे भाव पर यहाँ पर मित्रों वाहन का सुख भी आपको देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवा सकते हैं। जैसे अभी कोई वाहन आप खरीदने के बहुत दिनों से सोच रहे थे, और देखिए वाहन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, मकान हो गया, ये खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है ना, बिना धन की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हमें हेल्प प्राप्त हो जाती है, तो हम इन चीज़ को जल्दी से खरीद पाते हैं। तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, कोई वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे, या इन्होंने खरीदवा दिया होगा पहले ही ऑलरेडी आपको, जब से आपके द्वितीय भाव पर आए तो इन्होंने हो सकता है आपको वाहन वगैरह खरीदवाया हो। अगर नहीं खरीदवाया तो आप बहुत दिनों से प्लानिंग बना रहे थे, तो संभवतः ही धन आप जो है यहाँ पर आप जो है वाहन वगैरह को आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं पर कुछ कर्ज में भी आपके देवगुरु बृहस्पति राहत लेकर आएंगे। जो मानसिक तनाव आपका हो रहा है वह कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी यहाँ पर दूर करेंगे। जो मानसिक असंतुष्टि, जैसे मानसिक असंतुष्टि उसको कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं और हमें उसमें सफलता नहीं प्रदान होती है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो हमें मानसिक असंतुष्टि होती है। फिर मन में आता है यही कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे कार्य क्यों नहीं हमारे बन पा रहे हैं, हमें क्यों नहीं सफलता प्राप्त हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे माइंड जो है, माइंड में हमारे असंतुष्टि महसूस होती है कि हाँ अब लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की मानसिक असंतुष्टि अगर आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मानसिक असंतुष्टि आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ इस महीने कुछ वजन भी आपका, कुछ अगर मोटापा ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कुछ वजन भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं मित्रों अगली दृष्टि की देवगुरु बृहस्पति की। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक अष्टम भाव पर जा रही है। अब अष्टम भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा देवगुरु बृहस्पति का? अब ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर गुप्त गुप्त रोगों से आप परेशान थे, जैसे वह रोग जो आप किसी को, अपनी पत्नी को बता सकें, या आप स्त्री हैं अपने पति को बता सकें, या फिर डॉक्टर के सामने बता सकें उस रोग को, उसे कहते हैं गुप्त रोग। ऐसा कोई रोग अगर आपको कष्ट परेशानी अगर बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो गुप्त रोगों से भी इस महीने आपको छुटकारा मिल सकता है, राहत मिलेगी। वहीं पर लोभी पना थोड़ा सा आपको सताएगा। धन की इस महीने थोड़ी सी बचत आप कर पाएंगे अपनी बुद्धि से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। विदेश में अगर जाना चाह रहे थे या विदेश में ही आप हैं, तो भी आपको लाभ अच्छा होगा। विदेश से आपको उत्तम अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छा सुनने को मिल सकता है विदेश से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक कुंडली के दसम भाव पर, अर्थात व्यवसाय भाव पर। तो यहाँ पर मित्रों आपको बताते चलें कि दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा, वो दसम भाव पर प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर भाग्य की प्रसिद्धि, यानी कि भाग्य का आपको यहाँ पर भी साथ, यहाँ पर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपका जो है कहीं ना कहीं सुखों में भी आपके वृद्धि करेंगे, आपके सुखों को भी बढ़ाएंगे। और वहीं पर मित्रों गलत कार्यों से, जैसे गलत कोई आपकी संगति वगैरह है बहुत दिनों से थी, आप गलत संगति से यहाँ पर छुटकारा आपको इस महीने मिल सकता है देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। चलिए, व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय भाव है हमारा, व्यवसाय भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर व्यवसाय में भी आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। चलिए, अब रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे प्रथम उपाय यह है कि आप 1 लोटा जल जो है केले के जड़ पर तांबे के पात्र में हल्दी डालकर चढ़ाएं और गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करें, प्रभु जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उनको दूर करें। प्रथम उपाय। दूसरा उपाय क्या है? आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करके, देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके, तो भी आपको लाभ होगा मित्रों। तीसरा उपाय क्या है? आप कहीं सुनसान जगह जहां कोई ज्यादा आता जाता ना हो, वहां पर 5 फूल पीले लेकर जमीन में गाड़ दें देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके, तो भी देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्रदान होता है। चौथा उपाय क्या है मित्रों? चौथा, कहीं धर्म स्थल पर आप बूंदी या फिर लड्डू का वितरण करें। कहीं भी धर्म स्थल हो और वहां धर्म स्थल पर लड्डू या फिर आप जो है बूंदी का वितरण करें, जिसे करने से भी भगवान श्री हरि का भोग लगाकर करें, यह करने से भी देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।